जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसा सत्संग सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके दिल की गहराइयों तक आप झंझोर जाएंगे। ये सत्संग है एक ऐसी संगत आंटी का जिसने अपनी जिंदगी का इतना दर्द, इतना दुख और इतनी तकलीफें सही हैं कि उन्होंने जीने की उम्मीद तक ही छोड़ दी थी। उन्होंने सोच लिया था कि अब वो जीना नहीं चाहती हैं। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना कि हार के बाद ही जीत है। आप चाहें कितने भी दुख और तकलीफ में हो, अगर परमात्मा की एक कृपा, एक नजर आप पर पड़ जाए तो यकीनन आप उस घोर अंधकार से भी बाहर आ जाते हैं। गुरुजी की ऐसी कृपा इन आंटी पर हुई कि जिस अंधकार में ये जी रही थी, उसके चारों तरफ प्रकाश की रोशनी खिंचती चली आई। और यकीनन संगत जी, इस सत्संग को सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। आपको लगेगा कि शायद ये तो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ ही सत्संग है। तो प्लीज संगत जी, बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। सत्संग वो पवित्र गंगा है जिसमें जितनी बार गोते लगाएंगे उतनी बार आप पवित्र होएंगे। तो बिना स्किप किए सुनिएगा बड़ी श्रद्धा भाव से। और अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। संगत जी, कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण पे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो भी आज मैं सत्संग के माध्यम से आपको बता रही हूँ। चंद्र ग्रहण पे आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति भाव पूजा पाठ करनी है। संगत जी, चंद्र ग्रहण 12:45 से शुरू हो जाएगा, तो प्लीज़ इस समय में कुछ भी ऐसा कार्य ना करें जो कि जिसका गलत प्रभाव आप लोगों पे पड़े। तो प्लीज़ इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी। संगत जी, कहते हैं ना कि जब गुरु की कृपा आप पे होती है तभी आपको शुक्राना करने का भी मौका मिलता है। और आज शायद गुरु की कृपा ही है मुझ पर कि मैं देखिए शुक्राना कर पा रही हूँ। शुक्राना भी हम जब ही निकाल पाते हैं जब भगवान की दृष्टि हम पे पड़ती है। जीवन में इतने कष्ट, इतने दुख सहने के बाद संगत जी, जीवन की जीने की इच्छा खत्म सी हो गई थी। लेकिन जब से गुरुजी जीवन में आए और जब से उनकी कृपा मुझ पर हुई, तो यकीनन संगत जी एक चाह जीने की उठी। हम सभी जानते हैं कि गुरुजी अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं। ये शब्दों में गुरुजी ने कहा है कि संगत ही उनका परिवार है। नहीं तो संगत जी, आपको साधु संत एक से एक मिल जाएंगे, लेकिन जो संगत से प्यार करता हो, जो उनका कल्याण करता हो, जो उनके सारे कष्टों से उन्हें मुक्ति दिलाता हो, वो तो बस और बस सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे गुरु जी शिव के अवतारित हैं और उन्होंने अपनी संगत का बहुत कल्याण किया और आज भी कर रहे हैं। आज भी वो अपनी संगत को हर एक परेशानी से निकाल रहे हैं, हर एक दुख से निकाल रहे हैं। संगत जी, जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे तो मैं उस समय पंजाब में रहती थी। संगत जी, शादी के बाद मैंने सोचा था कि मेरा जीवन सुख और शांति से गुजरेगा। संगत जी, बचपन तो शुरू से ही भक्ति भाव में निकल गया। जैसे जैसे बड़े हुए, माँ बाप ने शादी करी
और सोचा यही कि जिस भी घर जा रही हूँ वहाँ भी भक्ति पूजा पाठ ही होगा और सुख शांति से मेरा पूरा जीवन व्यतीत होगा। संगत जी, मेरी शुरू से ही आदत थी कि मैं व्रत रखती थी, मैं मंदिर जाती थी। और संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि जो मुझे अच्छा लगता है वो सामने वालों को अच्छा नहीं लगता, ये मुझे नहीं पता था। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद मेरे हस्बैंड का बर्ताव बदलने लगा। जहाँ प्यार और इज्जत मिलनी चाहिए थी, वहाँ अपमान, ताने और दूरी मिलने लगी। समझ से बाहर था कि एकदम से ऐसा कैसे बदलाव किसी इंसान के अंदर आ सकता है, क्योंकि पहले वो कैसा था और फिर एकदम से वो एकदम से कैसे बदल सकता है। तो ये सोचने का समय मुझे नहीं मिला उस समय। संगत जी, जितने भी पैसे थे, जितनी भी सेविंग्स मेरी थी या खुद भी उन्होंने की थी, वो सब बाहर के लोगों पे उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब भी घर आते तो एकदम गुस्से में और झगड़े का माहौल लेकर आते। और संगत जी, इस झगड़े के माहौल से, इस गुस्से के माहौल से पूरा घर बिगड़ जाता। मैं समझ ही नहीं पाती थी कि ये इंसान वही है जिसने मुझे इतना प्यार किया, जिसने मुझे सपनों को जीने का मायना बताया, और इसे अब हो क्या गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि आखिर मेरे घर में ये चल क्या रहा है, मेरे घर में ये हो क्या रहा है। जहाँ मैं शादी करके आई, जहाँ मुझे इतनी इज्जत सम्मान मिला, वहाँ एकदम से ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है। संगत जी, यहाँ तक कि उन्हें मेरी पूजा पाठ करने तक से चिढ़ होने लगी, जलन होने लगी। संगत जी, सोचने समझने का समय नहीं मिल पा रहा था, और जब तक मैं सोचती तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं इसी में लगी रही कि आज सब सही होगा, कल सब सही होगा, लेकिन वो शायद सही होना ही नहीं था। धीरे धीरे संगत जी, उनका सच सामने आने लगा। मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी में कोई और औरत आ चुकी थी और उनसे उसका रिश्ता बन चुका था। संगत जी, इस चीज़ का बहुत जल्द नहीं पता चला, बहुत लेट पता चला, लेकिन जब तक मेरा सब कुछ उजड़ चुका था, सब कुछ, घर की सारी जमा पूंजी, जेवर, यहाँ तक कि संगत जी, बच्चों की पढ़ाई के पैसे तक उस औरत पे वो लुटाने लगे। और आखिरी में संगत जी, ऐसा मुश्किल वक्त आया मेरे पर कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे तलाक तक मांगा। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। संगत जी, उस समय मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब तक तो सही था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी जगह मैं किसी और को लाना चाहता हूँ इस घर में। मैं बहुत परेशान, टूट चुकी थी। मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो क्या सोचेंगे, इनकी भी क्या इज्जत उनके सामने रह जाएगी। इसलिए मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर नहीं करी। हमेशा भगवान के सामने सिर्फ रोती थी, परेशानी जाहिर करती थी कि मैंने इतनी भक्ति भाव पूजा करी आपकी, मैंने आपसे बढ़कर किसी को कुछ माना नहीं, आपसे बढ़कर मैं कहीं गई नहीं, आपकी इच्छा के बिना मैंने एक कदम नहीं रखा। फिर इतना दुख क्यों, फिर इतनी तकलीफ क्यों, फिर मेरे और मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों। भगवान से निरंतर मैं यही सवाल का जवाब मांगती थी। संगत जी, इंसान हूँ, कभी कभी मन में आता था कि अब सब पूजा पाठ छोड़ दूं। फिर आता था कि नहीं, ये तो मेरे शायद कर्म हैं जिन्हें मुझे झेलना पड़ रहा है। दिन पर दिन संगत जी, ये सब चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। घर में आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया था। ऐसा समय तक मेरे परिवार पे आया, मुझ पर आया।
लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी जिंदगी में इस तरीके से डूब चुके थे कि उन्हें मैं और बच्चे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे, दूर दूर तक उनकी जिंदगी में नहीं थे। सोचिए संगत जी कि कितना टफ समय था वो मेरे लिए। संगत जी, बैंक से भी मेरे हस्बैंड ने लोन ले लिया था। उसकी किस्तें मेरे हस्बैंड नहीं चुकाते थे। उसकी किस्तें चुकाने के संगत जी नोटिस मेरे दरवाजे पे लग चुके थे। बिजली का बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी संगत जी। और मैं इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि संगत जी मैंने एक दिन तो यही सोच लिया कि बस कुछ खा के और अपने बच्चों को खिला के बस यही ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। क्या बचा संगत जी? कुछ नहीं। घर में लड़ाई झगड़े कलेश, पति का 2-2 3-3 दिन नहीं आना, खाने के लिए कुछ नहीं होना, बैंक के नोटिस लग गए। बैंक वाले आके कहते थे कि पैसे लेने का होश है, चुकाने का होश नहीं है, पैसे लेके अपनी अय्याशियां कर रहे हो। इतना इतना संगत जी हम लोगों ने सुना है, मैंने और मेरे बच्चों ने। लेकिन मेरे हस्बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर संगत जी, वो कहते हैं ना कि इसमें बच्चों की क्या गलती थी। बच्चों का चेहरा देखकर रुक जाती थी, यही सोच लेती थी कि नहीं, इनकी बेचारों की क्या गलती। करने वाले तो इंसान हैं, बड़े हैं। जब बड़ों को ही छोटों की परवाह नहीं है तो फिर छोटों की क्या गलती। संगत जी, यही वो मोड़ था जब बीमारी ने भी मुझे घेर लिया, क्योंकि ज्यादा टेंशन में रहती थी, ज्यादा चिंता करती थी और ज्यादा ही सोच सोच के संगत जी मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होने लग गया, जिसकी वजह से संगत जी मुझे शुगर की गंभीर बीमारी हो गई। मैं बीमार रहने लगी, मेरा शरीर काम नहीं करता था, मेरे शरीर पे स्वेलिंग आने लग गई। संगत जी, मैं जितना भी उठने की कोशिश करती थी मैं उठ नहीं पाती थी। संगत जी, खाने तक के तो पैसे हैं नहीं, डॉक्टरों की फीस कहाँ से भरती। बीमारी इतनी बढ़ गई कि कई बार मैं हॉस्पिटलों के चक्कर काट के आई। लेकिन संगत जी, शुगर और बीपी कंट्रोल में नहीं था। और संगत जी, डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि अगर आप इसी तरह तनाव में रहोगी तो आपकी जान को भी खतरा है। संगत जी सोचिए, एक तरफ पति का धोखा, घर की बर्बादी, बच्चों का भविष्य अंधकार में और ऊपर से मौत का साया। मैं अकेलेपन में बहुत रोती थी, बच्चों के सामने रो भी नहीं सकती थी संगत जी, क्योंकि बच्चों के सामने रोती थी ना तो बहुत गलत असर पड़ता था। मैं वो समय आज भी याद करती हूँ ना तो मैं हिल जाती हूँ संगत जी कि इतना बुरा समय भी मैंने देखा था। संगत जी, बीमारी दिन पर दिन मेरी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। पर कहते हैं ना संगत जी कि जब इंसान टूट जाता है तब भगवान आपका सहारा बनते हैं। आप भले ही ये सोचो कि हम पूजा करें या ना करें, या हमने इतनी भक्ति करी है, भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहा है। लेकिन भगवान सब देखता है, सब सुनता है। वो गूंगा नहीं है, वो बहरा नहीं है, वो अंधा नहीं है, उसे सब कुछ सुनाई दिखाई सब पड़ता है संगत जी। लेकिन सही समय आने पर ही वो आपकी मदद करते हैं, क्योंकि संगत जी ये सभी तो कर्मों का खेल है। जो आपने किया है उसे आपको भोगना तो पड़ेगा ही। संगत जी, परेशान तो बहुत रहती थी और कोई था भी नहीं जिसे मैं अपनी परेशानी बांट सकूं। इसी बीच संगत जी, मेरे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी हैं और उनसे कभी कभी मैं अपनी बातें शेयर कर लिया करती थी। एक दिन संगत जी उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जा रही हैं और दिल्ली में गुरुजी महाराज के सत्संग होते हैं और वो गुरुजी के दर्शन के लिए जा रही हैं, तो तुम भी चलो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उन्होंने मुझे ये कहा संगत जी। पर मैंने उनको कहा कि मैं चली तो जाऊं, लेकिन फिर आपको पता ही है कि घर में क्या होगा। तो उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा, तुम चलो। वो आंटी संगत जी, उनका नाम कुसुम आंटी है। कुसुम आंटी मुझे गुरुजी के दरबार पहली बार लेकर आई पंजाब से दिल्ली। संगत जी, मैं जब गुरुजी के दरबार में दाखिल हुई तो आमने सामने गुरुजी के दर्शन प्राप्त हुए।
संगत जी, वहां का वातावरण बहुत शांत था और गुरुजी को देखकर एक अजीब सा सुकून मन में उतर गया। संगत जी, गुरुजी सामने विराजमान थे। उनका ऑरा देखकर संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि आप क्या महसूस करोगे। इसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। इतना तेज प्रकाश गुरुजी की शरीर में से निकल रहा था ना कि आप आंख उठा के उनको नहीं देख पा रहे थे। वहां इतनी फ्रेग्रेंस थी, इतनी खुशबू थी कि संगत जी लग रहा था कि हम पता नहीं कौन सी ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पे गुलाबों के फूलों का बगीचा है। माथा टेका, बैठे। गुरुजी के जो शब्द वहां पे चल रहे थे, बानी चल रही थी, वो दिल में उतर रहे थे। संगत जी, उसके बाद कुसुम आंटी ने गुरुजी से मुझे मिलवाया। गुरुजी ने मुझे यही कहा, दुख दर्द मैं सब काट दूंगा, बस अपने मन को मेरे चरणों में लगा दे। ये शब्द गुरुजी ने कहा। उस दिन संगत जी मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। गुरुजी ने मुझे नित्य नेम पाठ करने के लिए कहा और यही कहा कि आंटी बहुत भक्ति करती है। संगत जी, यकीनन गुरुजी को हमारे बारे में सब कुछ पता था, उनसे कुछ भी नहीं छुपा था। जिस दिन मैं गुरुजी के दर्शन करके आई हूँ, उस दिन आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरा जीवन बदलने लगा। संगत जी, उस दिन पहली बार मेरे हस्बैंड ने घर आके झगड़ा नहीं करा। संगत जी, पहली बार घर आके वो बहुत रोए, बहुत रोए। मुझे नहीं पता क्यों रोए। शायद उन्हें वही धोखा उस इंसान से मिला जो वो मुझे दे रहे थे। संगत जी, लेकिन कहते हैं ना कि भूला बिसरा इंसान जब घर आए तो उसे माफ कर देना चाहिए। संगत जी, मेरे हस्बैंड के रिश्तों में बहुत कुछ नहीं, थोड़ा बहुत सही हुआ, क्योंकि जो उन्होंने किया था वो माफी के लायक नहीं था। लेकिन फिर भी संगत जी, मेरी फैमिली ने मुझे यही समझाया कि भूला बिसरा घर आए तो उसे माफ कर ही देना चाहिए। संगत जी, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में थोड़ा बहुत सही हुआ। मेरे हस्बैंड ने बैंक का लोन उतारना शुरू किया और जो बच्चों की पढ़ाइयों में रुकावट आ रही थी वो भी ठीक होनी शुरू हुई। उससे भी बड़ा चमत्कार गुरुजी का जब हुआ, जब गुरुजी ने मेरी बीमारी तक को ठीक किया। गुरुजी जानते थे, भली भांति जानते थे कि मैं कितनी परेशानियों में रही हूँ। गुरुजी ने मेरी सारी बीमारी ठीक करी। संगत जी, जिस इंसान को डॉक्टर कह दे कि आप लंबे समय तक नहीं जी पाओगे, आज संगत जी वही इंसान आपके सामने सत्संग शेयर कर रहा है और बिल्कुल स्वस्थ है। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। संगत जी, जबकि मेरी उम्र आज की डेट में 85 साल है, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और सत्संग अपना शेयर कर पा रही हूँ। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही तो है। इस सब चीज़ों के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ये सत्संग हमें बस यही सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, चाहे अपना ही पति क्यों ना धोखा दे, चाहे बीमारी और तंगी ही क्यों ना घेर ले, अगर हम गुरुजी के चरणों में समर्पण कर दें तो वो सब कुछ बदल देते हैं, सब कुछ। मैं तो बस आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि विश्वास बनाए रखें, भक्ति से जुड़े रहिए और गुरुजी के चमत्कारों को अपने दिल से संजो कर रखिए। क्योंकि संगत जी, जब गुरुजी मेहर करते हैं, जब गुरुजी कृपा करते हैं, तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां आपकी तर जाती हैं। संगत जी, अपना विश्वास, अपना भरोसा कभी गुरुजी पे से डगमगाने ना दें, क्योंकि ये मेहर, ये कृपा सिर्फ उनकी ही है और वही है जो हमें हर एक परेशानी से मुक्त कर सकते हैं।
सोचिए संगत जी, जब कोई आपका सहारा ना बने तब भगवान कोई ना कोई अवतार लेके आप पे कृपा करते हैं। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ यूं ही शुरू रही। ये लगा लो संगत जी, पंजाब से दिल्ली तक का सफ़र मैं महीने में 15 बार तय करती थी। मेरे को गुरुजी के दरबार आना ही आना है। साथ में मेरे हस्बैंड आने लगे, बच्चे आने लगे, और आज भी आप लगा लो संगत जी कि पंजाब के हालात ख़राब हैं, लेकिन नुकसान गुरुजी ने किसी की जान को नहीं होने दिया। संगत जी, उस परेशानी की घड़ी में भी वो हमें उ उतार ही रहे हैं, हमारा उद्धार ही कर रहे हैं। संगत जी, सुख दुख तो जीवन में आता है जाता है, लेकिन उस सुख और उस दुख से हमें पार हमारे गुरुजी ही लगाते हैं। यकीनन संगत जी, उनकी कृपा अनंत है, अविनाशी है। उन्होंने अपनी संगत को हमेशा इतना प्रेम, इतना भाव, इतना आशीर्वाद दिया है कि हर एक कष्ट से लड़ने का सामना हर एक संगत में है। आज कितनी भी विपदा आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, सब एकजुट होकर खड़े हैं। मैं कुसुम आंटी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उनकी कृपा से मुझे भगवान के दर्शन हुए। ज़रिया तो गुरुजी बना ही देते हैं, लेकिन अगर वो गुरुजी के पास मुझे ना लेके गई होती तो शायद आज मेरा क्या होता मुझे भी नहीं पता। संगत जी, मेरे पास उस दिन दिल्ली जाने तक के पैसे नहीं थे, मैं अच्छे से जानती हूँ, कुसुम आंटी भी अच्छे से जानती हैं। दिल्ली तक का सफ़र उन्होंने अपने ही पैसों से करवाया, और आज संगत जी, कुसुम आंटी गुरुजी की चरणों में है, लेकिन गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस किया। आखिरी टाइम में गुरुजी ने उनको अपने दिव्य दर्शन दिए। तो ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की प्राप्ति है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। भक्त चाहे तो क्या नहीं कर सकता, उसके हाथ में है भगवान। अगर वो अपनी भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न कर ले तो सब कुछ उसके पास है। और एक यही संगत जी सबसे सरल उपाय है कि इंसान के हाथों में ही भगवान है। अगर इंसान अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर ले तो भगवान अपने दिव्य दर्शन ज़रूर देते हैं। बस यही मैं अपने सत्संग को भी विराम दूंगी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना।